Hey y'all, come look at this. कर्ण के जन्म की सारी जो कथा आती है वो शरीर पर से एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसी में से कर्ण पैदा हुए। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर 2014 में रिलायंस हॉस्पिटल का उद्घाटन में एक भाषण दिया था और उन्होंने कहना चाहा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस का बहुत सारे इन्वेंशन भारत में ही हुआ था, लेकिन ये साबित करने के लिए उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था असल में वो गलत था। पहले सुनिए उन्होंने कर्ण के जन्म के बारे में क्या कहा था। कि कर्ण का जन्म माता कुंती की गोद से नहीं हुआ था। कर्ण के जन्म की सारी जो कथा आती है वो शरीर पर से एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसी में से कर्ण पैदा हुए। असल में एक कहानी गलत है, लेकिन हाँ महाभारत में ऐसा ही घटना हुआ था। कुछ इस तरीके से जन्म हुआ था धृतराष्ट्र और गांधारी का 100 कौरव पुत्रों और एक पुत्री जिसका नाम था दोसोल्ला। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताया गया कर्ण के जन्म के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो पहले कौरवों की जन्म की कहानी जानते हैं। ऋषि व्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों का जन्म का वरदान दिया था, लेकिन एक महिला के लिए 100 पुत्रों का जन्म देना पॉसिबल नहीं था। नॉर्मली महिलाओं का प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 9 महीने तक होती है, लेकिन गांधारी का प्रेगनेंसी 2 साल तक चली थी। लेकिन 2 साल बाद रानी गांधारी 100 पुत्रों का नहीं बल्कि एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा का जन्म दिया था। रानी गांधारी इस मांस के टुकड़े को फेंकने ही वाली थी, तभी ऋषि व्यास हस्तिनापुर आ पहुंचे। उन्होंने 100 घी से भरा हुआ मटकों का इंतजाम करने को कहा। उन्होंने उस मांस के टुकड़े को 100 भाग में बांटकर 100 घी से भरा हुआ मटके में रख दिया था और कुछ बचा हुआ मांस का टुकड़ा एक छोटे से मटके में रख दिया था। इस प्रकार इसके 2 साल बाद जन्म हुआ था 100 कौरव पुत्रों का और उस छोटे से मटके से जन्म हुआ था कौरवों की बहन दोसोल्ला का। तो आप समझ ही गए होंगे प्रधानमंत्री ने क्या गलत कहा था, लेकिन उन्होंने एक कहानी के माध्यम से जो कहना चाहा था वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मॉडर्न इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से ऐसे ही बच्चा पैदा किया जाता है जिनको आप टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं, जहां पर फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी के बाहर लेबोरेटरी का कल्चर मीडियम में होती है। इससे पता चलता है प्राचीन भारतीयों का इमेजिनेशन पावर कितना था, क्योंकि इतने साल पहले महाभारत का रचयिता व्यासदेव ने इमेजिन किया था ऐसे भी बच्चा पैदा किया जा सकता है। आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। तो आइए जानते हैं असल में कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। एक दिन आश्रम में ऋषि दुर्वासा कुंती को पूजा के लिए इंतजाम करने को कहा। कुंती के काम से खुश होकर ऋषि दुर्वासा कुंती को एक मंत्र सिखाया था, जिसके मदद से कुंती कोई भी देवता को बुलाकर उन देवताओं से पुत्रों का प्राप्ति कर सकता था। तो कुंती ने नया मंत्र सीखकर बहुत ही उत्साहित हो गया था और आसमान में सूरज को देखकर ऋषि दुर्वासा से सीखा हुआ मंत्र उच्चारण करने लगा। महर्षि दुर्वासा की इस मंत्र कभी विफल नहीं जाता था, तो ना चाहते भी कुंती को सूर्यदेव से पुत्रों का प्राप्ति हुआ था और उस पुत्र का नाम था कर्ण। इसीलिए कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। लेकिन तब कुंती का शादी नहीं हुआ था, तो कुंती अपने चरित्र बचाने के लिए उस पुत्र को जमुना नदी में बहा दिया था। तो आज इतना ही। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा प्रधानमंत्री अपने भाषण में गणेश भगवान के बारे में जो बताया था। दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, तो सही है गलत था और उसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए।